आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरे इजी मेथड से ब्लाउज़ की नाप लेना बताऊंगी। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ब्लाउज़ की नाप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे बेसिक मेथड से मैं आप लोग को बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ मैं एक ब्लाउज़ ले रखी हूँ। जिस नाप का ब्लाउज़ बनाएंगे वो नाप आप ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, ब्लाउज़ की जो भी हुक बटन आपका है वो पहले आप लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए, हुक हमारा ब्लाउज में था, वो मैं यहाँ से पूरा लगा ली। एक बार मैं कैमरा को इधर घुमा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अब क्लियरी से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सामने से हुक बटन जो था मैं लगा दी, ठीक है। और सामने हो या साइड में हो या बैक साइड में हो, कहीं भी हुक हो, पहले उसे लगा के पूरा फिनिश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पहले लेना है ब्लाउज़ की लंबाई, जो कि हम लेंगे पीछे साइड तरफ से। कभी भी ब्लाउज़ की लंबाई का नाप आपको पीछे के पार्ट से लेना है, आगे के पार्ट से आप नहीं लीजिएगा। आगे के पार्ट से आप लेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, तो बैक पार्ट से आप लीजिए। तो ब्लाउज़ को हम पीछे साइड घुमा देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए, आपको इंची टेप लेना है और पेन और कॉपी साथ में आपको रखना है। जो भी नाप होगा हम यहाँ नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और ब्लाउज में नीचे साइड यहाँ डॉट रहता है, इस जगह पे पीछे पार्ट में डॉट रहता है। तो डॉट के सेंटर में हम इंची टेप को खींचते हुए लेंगे। ऐसे देखिए, कपड़े को हम खींचते हुए लेंगे इस तरह से। कपड़ा को लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये देखिए पूरा टाइट करते हुए लेना है। ये हमारा हो रहा है 13.5 इंच। ये देखिए, पूरे कपड़े को ऐसे स्ट्रेट खींचते हुए आपको लेना है डॉट के सेंटर में। ये पीछे के पार्ट में जो ब्लाउज में डॉट लगा रहता है उसी के सेंटर में आपको लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें ब्लाउज की लंबाई मिल गया। ब्लाउज की लंबाई हमारा 13.5 इंच है। जितना आपका होगा उतना ले करके लंबाई में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच हम यहाँ से नीचे साइड पट्टी को फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर साइड शोल्डर में दबेगा, इसीलिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी नोट कर लीजिएगा कि ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, ऐसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है आगे के पार्ट में। तो अब हम लेंगे ब्लाउज की चौड़ाई, मतलब कि पूरे चेस्ट की गोलाई, पूरा चेस्ट की हम गोलाई लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस तरह से ब्लाउज को सीधे साइड करेंगे और इस आर्मोल के कोने से और इस आर्मोल के कोने तक हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से खींचते हुए आपको लेना है, ऐसे करते हुए। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा आ रहा है 18 इंच। तो 18 इंच आगे के पल्ला, 18 इंच पीछे के पल्ला, मतलब दोनों मिला करके हमारा हुआ 36 इंच। तो मतलब कि पूरे चेस्ट की गुलाई हमारा इस तरह से हम गुलाई करके लेंगे, तो ये हमारा हुआ 36 इंच। तो हम चेस्ट से ही पता करते हैं कि हमारा ब्लाउज कितने साइज का है। तो ये ब्लाउज हमारा 36 साइज का है। जितना आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा उसका आपको डबल ऐड कर लेना है, जैसे आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट भी, ठीक है। तो ये हमारा 36 साइज का है, तो हम लिखेंगे सीना 36 साइज, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी आपको प्लस करना है 2 इंच। 2 इंच हम प्लस इसलिए करेंगे कि हमारा साइड तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना साइड में, ये कभी ब्लाउज टाइट पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, इसके लिए ये जो साइड में हम रखते हैं, इसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा होता है, 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से। लेकिन जो हम कपड़ा इस तरह से डबल करके कटिंग करते हैं ना, तो चेस्ट का नाप लेकर के इधर से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से, दोनों से हमारा बच जाता है। तो प्लस हम 2 इंच लिख दिए इसमें। तो इसी तरह से आपको नोट करते जाना है। अब उसके बाद हम लेंगे आगे की गले की नाप। तो देखिए, इस तरह से आपको ब्लाउज को रखना है। आगे गला मतलब इस तरह से संभालते हुए रखना है आपको, ज़्यादा टेढ़ा नहीं कीजिएगा, इस टाइप से रखना है, ध्यान से देखिए। अब इस शोल्डर से हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और जहाँ हमारा हुक हाई लगा हुआ है तो इस जगह पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से करते हुए। तो ये हमारा 7 इंच का गला है, ठीक है। तो 7 इंच का गला हमारा है। तो जब हम कटिंग करेंगे ना, तो हम 2 पॉइंट कम कटिंग करेंगे, इसलिए कि जब ये पट्टी हमारा फोल्ड होगा ना, यहाँ से पट्टी लग करके गला जब लॉक होगा तो 2 पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तो जब भी आप गला आगे का कट करें तो जितना आपका गला है उससे 2 पॉइंट या 1/2 इंच कम कट करिए, ठीक है। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे कि हमारा आगे गला 7 इंच है। अब हम लेंगे शोल्डर की नाप। तो देखिए, जहाँ हमारा स्लीव्स जॉइंट है, जहाँ से वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और दूसरे शोल्डर तक रखेंगे। तो ये हमारा
देखिए शोल्डर आ रहा है 10 इंच। तो देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को शोल्डर में ही होता है। तो इसमें मैं आप लोग को थोड़ा मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए अगर जैसे आप डीप नेक बना रहे हैं तो थोड़ा शोल्डर कम करके लिया जाता है, इसलिए कि हमारा गला गिरे ना, मतलब शोल्डर हमारा यहाँ से ऐसे गिरे ना, ठीक है। और जैसे कि अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं और बॉट नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें फुल शोल्डर लिया जाता है, इसलिए कि उसमें पूरा पीछे का पार्ट जॉइंट होता है। इसमें देखिए पूरा पीछे से गला कटा हुआ है, तो पहनने के बाद ये गला फैल जाता है। और उसमें क्या होता है ना कि पूरा पीछे से जॉइंट होता है। अगर हम बॉट नेक बनाते हैं तो बॉट नेक बीच से जॉइंट होता है, कॉलर नेक बनाते हैं तो कॉलर नेक में पूरा पीछे से जॉइंट होता है, तो इसलिए हमें फुल शोल्डर लेना पड़ता है। ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज है, इसमें 10 साढ़े 10 इंच हमारा शोल्डर रहता है, ठीक है। कपड़ा हम डबल करके कटिंग करते हैं तो 5 साढ़े 5 इंच हम शोल्डर लेते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर छोटा गला रखना है तो बढ़ा के लेते हैं, अगर बड़ा डीप गला रखना है तो थोड़ा कम करके लेते हैं। तो वो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से डीप नेक में आपको लेना है और किस टाइप से अगर आप कम गला रखेंगे तो किस तरह से आपको शोल्डर लेना, वो डिटेल में बता चुकी हूँ। हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, फिलहाल मैं वीडियो अपलोड की हूँ, आप देखिएगा हमारे चैनल में, ठीक है। तो इसका शोल्डर हमारा 10 इंच हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 इंच हमारा गले की चौड़ाई रहेगा, 3 इंच शोल्डर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए नॉर्मल ब्लाउज जो होता है ना, जैसे मैं अभी दिखाई पीछे से गला कटा हुआ डीप नेक, तो इसमें हम शोल्डर नहीं लेते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग हम शोल्डर कटिंग कर लेते हैं उस टाइम। इसलिए देखिए इसलिए नहीं लेते हैं कि इसमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है नाप, जैसे गला फैला रहता है ना तो कभी नाप लेने से थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, कभी ऐसे सूखा जाता है, प्रॉपर नाप नहीं मिलता है। तो इसलिए साइज़ के अकॉर्डिंग हम शोल्डर लेते हैं, और जब आती है कॉलर और बॉट नेक की बारी तो फुल शोल्डर लेते हैं। अगर उसमें हम कम शोल्डर लेंगे तो हमारा शोल्डर से खिंचावाएगा, आर्मों से खींचेगा, इधर से खींचेगा, पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए उसमें शोल्डर फुल लिया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्लिप्स पे। देखिए स्लिप्स इस तरह से आपको नाप लेना, आस्तीन की नाप, यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है, जहाँ तक आपका आस्तीन जुड़ा हुआ है शोल्डर तक इस तरह से लेना है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा 10 इंच का है। तो देखिए जितना आपको पसंद होगा, 7 इंच 8 इंच 5 इंच 4 इंच उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, जितना लंबाई आपको लेना होगा, ले करके आपको नोट कर लेना है। तो देखिए जैसे कि अगर आप जैसे तुरपाई कर रहे हैं तो 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लीजिएगा। अगर आप अस्तर में पलट रहे हैं, मतलब कि इस तरह से बॉर्डर लगा रहे हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अस्तर को पलट करके हाफ इंच यहाँ लगता है, हाफ इंच हमारा जॉइंट में लगता है, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर हम तुरपाई करते हैं तो 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाता है, हाफ इंच यहाँ जॉइंट में जाता है, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जब तुरपाई करते हैं तो, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। आस्तीन की लंबाई आपको लिखना है 10 इंच, या जितना आपका होगा उतना आप लिख लीजिएगा। 10 इंच या 8 इंच 7 इंच जितना होगा लिख करके प्लस 2 इंच कर लीजिएगा, ठीक है। तुरपाई करना है तो, अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हाथ की फिटिंग पे आते हैं। तो इस तरह से हम लेंगे हाथ की फिटिंग। तो ये हमारा है 5.5 इंच, ठीक है। पूरा गुलाई में अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंच लगभग। ऐसे पूरा गुलाई में घुमाते हुए इंची टेप को लेंगे तो ऐसे देखिए, ऐसे हमारा हाथ रहेगा ना, तो ऐसे घुमाते हुए लेंगे तो ऐसे हाफ ही ले लिए। इस तरह से हम यहाँ से इंची टेप को रखें, इस तरह से हाफ ले लिए, तो ये हमारा 5.5 इंच हो रहा है। इसे हम पूरा गुलाई में जोड़ के ऐड करेंगे, मतलब कि हमारा हुआ 11 इंच। तो हाथ का फिटिंग 11 इंच लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बात ये होता है कि आस्तीन जब लोग कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करने टाइम क्या होता है कि जोड़ने टाइम क्या होता है कि आस्तीन यहाँ से छोटा पड़ जाता है, कोने से छोटा पड़ जाता है। जब जोड़ते जोड़ते आते हैं ना तो यहाँ छोटा पड़ जाता है। यहाँ छोटा पड़ने के बाद फिर ब्लाउज़ की फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। जब आप साइड फिटिंग लगाएंगे तो आपकी ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगी, फिटिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए नहीं आती है कि आपका आस्तीन यहाँ से आर्मोल के कोने से छोटा हो गया जोड़ते जोड़ते, इसीलिए। तो देखिए आपको कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सिंपल तरीके से आप पूरे से समझ जाएंगे। जितना आपका चेस्ट आएगा, जैसे कि ये 36 हुआ तो उसका आधा आपको लेना है। जैसे उसका आधा हुआ 18, तो 18 इंच टोटल आपको आर्मोल की लंबाई रखना है। जब आप आस्तीन कटिंग करेंगे ना, तो जितना आस्तीन की लंबाई आपको पसंद होगा, ये वाली लंबाई, ये लंबाई जितना पसंद होगा, इतना या इतना या इतना, जितना भी पसंद होगा उतना आप रख लीजिएगा। लेकिन ये पूरा गुलाई जो हमारा ये जुड़ेगा वो आपको लेना है साइज़, जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसका आधा लेना है। जैसे 36 है तो 18 लेना है, अगर 40 है तो 20 लेना है, अगर जैसे कि 38 है तो
19 लेना है, ठीक है। अगर 32 है तो 16 ले लीजिएगा, अगर 30 है तो 15 ले लीजिएगा। मतलब साइज जितना आपका है ब्लाउज का, उसका आधा आर्मोल की लंबाई लीजिएगा। जब आप आस्तीन कटिंग करेंगे तो आर्मोल की लंबाई आपको लेना है उस हिसाब से, तो आपका आस्तीन जोड़ते टाइम कभी छोटा नहीं होगा। और एक तरह से मैं आपको और बता देती हूँ किस तरह से आपको लेना है। जैसे कि देखिए, इस तरह से आपको आस्तीन को रखना है, और यहाँ जो आपका आर्मोल का कोना है ना, इस जगह पे, तो इस सेंटर से हम यहाँ लेंगे, ऐसे इंची टेप को रखेंगे, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो रहा है 7 इंच। यहाँ से आप जहाँ आपका आर्मोल का कोना है वहाँ से सीधा लेना है। स्लिप्स देखिए हमारा यहाँ जॉइंट है, इस जगह पे हमारा आस्तीन जॉइंट है, लेकिन यहाँ के सेंटर में हम ले रहे हैं इस टाइप से सीधा। तो ये हमारा 7 इंच हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सीधा लेना, आर्मोल के कोने से सीधा स्लिप्स में नाप लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 7 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो 9 का डबल हुआ 18 इंच। ये कपड़ा हमारा डबल है, मतलब पूरे गलाई में हमारा 18 इंच होगा। तो मैं आपको सिंपली बताई कि जितना आपका चेस्ट होगा उसका आधा आपको आर्मोल की लंबाई लेना है। जैसे 36 है तो उसका आधा 18, 32 है उसका आधा 16। अब मैं आपको क्लियरली पहले समझाई, सेम नाप आता है। आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए, या तो फिर आप यहाँ से स्लिप्स नाप लीजिए, सेम आता है, ठीक है। ठीक है, ये इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं, जैसे कि देखिए आगे ब्लाउज की आगे की लंबाई में, तो पीछे के पार्ट के थ्रू से हमारा आगे की पार्ट की लंबाई रहता है। जितना पीछे के पार्ट की लंबाई होता है उतना आगे की पार्ट की लंबाई होता है। लेकिन देखिए जब हम कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई में, इसलिए कि हमारा देखिए यहाँ से टक्स पड़ता है, साइड से इस जगह से टक्स पड़ता है, इस जगह से टक्स पड़ता है, यहाँ से पड़ता है, यहाँ से पड़ता है। तो हमारा कपड़ा ना यहाँ पफ बनता है, इस जगह पे देखिए यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा पफ बनता है। इसीलिए हमें साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है आगे के पार्ट में, और लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। मतलब चौड़ाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा, लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो जब आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे ना लंबाई में, तो आपका प्रॉपर आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आते हैं हम कमर पे, ठीक है। तो एक बार पहले मैं पीछे के गला में समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको गला लेना है। पीछे का गला पहले समझाती हूँ, उसके बाद कमर बताऊंगी मैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेट आपको इस तरह से पहले ब्लाउज को रखना है, जैसे मैं रखी हूँ, ये देखिए इस टाइप से। तो देखिए मैं 2 तरह से बताऊंगी, एक मैं यहाँ से बताऊंगी, एक आपको आइडिया बताऊंगी किस तरह से लेना, जो आपका प्रॉपर आ जाएगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। देखिए एक हम यहाँ से शोल्डर से रखेंगे, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक पेन या इंच कोई भी आपको ले लेना है, और जहाँ तक आपका गला है, ये देखिए यहाँ तक हमारा गला, ऐसे हम सेंटर बनाते हुए रखेंगे। तो ये गला हमारा आ रहा है 10 इंच पर, ठीक है। इस तरह से एक आप ले सकते हैं, ये हमारा 10 इंच पर आ रहा है। तो 10 इंच पर आप कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 पॉइंट कम, इसलिए कि जब पट्टी आप फोल्ड करेंगे तो 2 पॉइंट आपका गला बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको करना क्या है। देखिए ये जो जितना आपका यहाँ से यहाँ तक पट्टी बचा हुआ है गले में, ये देखिए ये हमारा पीछे का जो पट्टी बचता है ना, जैसे बहुत लोग अभी फैशन में देखिए, बहुत लोग यहाँ 1 इंच ही रखना पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग 2 इंच, बहुत लोग 3 इंच रख रहे हैं, बहुत लोग 4-5 भी, यहाँ 4-5 इंच भी पट्टी यहाँ रखना पसंद कर रहे हैं। तो कितना है वो पट्टी आपको नाप लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखना है। तो ये पट्टी हमारा 3.5 इंच है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम कटिंग करेंगे ना ब्लाउज को, तो 3.5 इंच यहाँ पीछे में पट्टी रख करके पूरा गले को हम ड्रॉ कर देंगे। 3.5 इंच पट्टी रखेंगे और पूरा गला हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा, आपको परफेक्ट मतलब गला मिल जाएगा। देखिए अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको लेना चाहिए, तो थोड़ा मैं आपको बारीकी से समझा देती हूँ कैसे आपको पट्टी रख करके पूरे गले को ड्रॉ करना है। एक बार मैं बारीकी से आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं कपड़ा ले ली, ये बंद पार्ट अपने साइड रखी हूँ, इधर से बंद पार्ट है। तो पहले हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई, जितना आपको रखना होगा, जैसे कि 1.5 इंच नीचे साइड, और फिर 13.5 इंच, 13.5 इंच लंबाई, और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ शोल्डर जोड़ने के लिए। अब यहाँ से लेंगे हम शोल्डर 5.5 इंच, और फिर लेंगे हम आर्मोल, ठीक है। तो 6 इंच आर्मोल भी रख लेती हूँ, और चेस्ट यहाँ से लेती हूँ मैं जा करके 9 इंच, 36 का चौथाई भाग में, और फिर इसे हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा मार्जिंग हो गया, ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या मैं आपको समझाई थी वो समझिए। ये मैं ऐसी ड्रॉ करके दिखाई कि आप लोग को समझाने में थोड़ा इजी हो। ये देखिए ये हमारा जैसे कि
तुरपाई के लिए मैं अस्ट्रा ले रखी हूँ नीचे साइड। नीचे साइड ये हमारा अस्ट्रा है तुरपाई करने के लिए, ठीक है, जो हम नीचे साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसे छोड़ करके आपको यहाँ से निशान लगाना है। जैसे कि आपको पीछे पार्ट में 2 इंच पट्टी रखना है कि 2.5 इंच रखना है कि 3 इंच रखना है कि 3.5 इंच रखना है, उतना पे आपको निशान लगा करके फिर यहाँ से आपको 2.5 इंच चौड़ाई रखना है इस तरह से, और फिर इस निशान को यहाँ से पूरे गला बॉक्स बना देना है, और पूरा बॉक्स बना करके फिर यहाँ गले की गोलाई लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए पूरे बॉक्स बना के गले की गोलाई में लगा दी। जितना पट्टी हमें छोड़ना था उतना छोड़ दी, जैसे कि 2 इंच छोड़ो या 2.5 इंच या 3 इंच 3.5 इंच, जितना आपको पट्टी यहाँ पसंद है, जितना आपको रखना है उतना रख करके बाकी का गले की गोलाई आप लगा दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका गले की नाप एकदम प्रॉपर मिलेगा। जो भी आपको ड्रॉ करना है, फैला के गला ड्रॉ करना है फैला के कीजिए, कोई भी शेप देना है शेप दीजिए, जैसा आपको पसंद है वैसा आप कीजिए, ठीक है। ये कमर की बारी, तो कमर की नाप हम कैसे लेंगे वो बताती हूँ। जब भी आप कमर की नाप लें तो पूरा हुक हाई आपको ओपन कर देना है, मतलब पूरा ब्लाउज इस तरह से ओपन कर देना है, ठीक है। आपको इंची टेप को यहाँ से इस तरह से रखना है और पूरे लंबाई में ऐसे खींचते हुए लीजिए कमर को। ये देखिए पूरा खींचते हुए आपको लेना है। तो ये कमर हमारा 31.5 इंच है। ये देखिए 31.5 इंच ये हमारा कमर है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रेट खींचते हुए आप कमर की नाप लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नाप मिल जाएगा। तो बस अब आपको इतना ही नाप लेना है जितना मैं आपको लेना बताई। ज़्यादा आप नाप लेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। जितना मैं आपको नॉर्मल से लेना बताई उस टाइप से आप ले करके नोट करते जाइएगा और फिर उस हिसाब से आप कट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से आपका ब्लाउज कट हो जाएगा। तो जैसे मैं आप लोग को बताइए ब्लाउज की नाप लेना, वैसे अगर आप नाप लेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम प्रॉपर आएगा। पूरे बेसिक तरीके से मैं आपको समझाई। कटिंग का वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल में आप देखिए, और ब्लाउज फिटिंग अगर आपसे एक बार में नहीं हो पा रहा है तो वो भी वीडियो हमारे चैनल में देखिए। मैं इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखी हूँ किस तरह से आपको सिंपल तरीके से ब्लाउज फिटिंग करना है। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, जैसे मैं फिटिंग करती हूँ उस हिसाब से मैं आप लोग को बताई हूँ, और जैसे मैं ब्लाउज की नाप लेती हूँ उसी हिसाब से मैं इसमें भी आपको बताई नाप लेना। देखिए ज़्यादा तामझाम करने से, ज़्यादा घुमा फिरा के बताने से आप कंफ्यूज जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।